नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं आपके साथ। मैं हूं आसिफ शेख। हिजाब विवाद को लेकर भोपाल के शहर काजी का बेतुका बयान सामने आया है। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को घर पर रहने का दस्तूर है। पर्दा करने की प्रथा नई नहीं है, ये 1400 साल पुरानी है। काजी ने कहा कि इंसानियत का दरख्त तब तक फलता फूलता रहेगा जब तक औरत घर पर रहकर उन्हें संभालेंगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी बीवियों बेटियों से पर्दा करने के लिए कहें। उन्होंने अजीब दलील देते हुए महिलाओं की तुलना गवर्नर से की है। शहर काजी ने कहा कि जिस तरह गवर्नर से हर कोई नहीं मिल सकता और वो सब पर नजर रखते हैं, उसी तरह इस्लाम में औरतें भी हैं। शहर काजी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर पुरुषों को सही राह पर चलाना औरतों का काम है। शहर काजी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस विधायक और शहर काजी कट्टरवाद फैला रहे हैं। एमपी बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि शहर काजी की मानसिकता को क्या कहा जाए, उन्हें बच्चियों और महिलाओं में अंतर समझ नहीं आता है। हमने सिर्फ आज ये बात कही है कि तमाम हम नंबर एक पर तो पूरी इंसानियत से कहना चाहते हैं कि शजर इंसानियत यानी इंसानियत का दरख्त उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक के मालिक की बताई हुई गाइडलाइन को अमल करेंगे। एक फल के एक दरख्त होता है, उसके अंदर फल आते हैं, फूल आते हैं, उसके अंदर पत्ते होते हैं, साया होती है। आप सब जानते हैं कि तमाम कमाल होता है, जड़ों का कमाल होता है। जड़ें अंदर रहकर काम करती हैं। तो हम इस्लाम ने भी निज़ाम बनाया है कि एक औरत घर में रहकर पूरे माशरे पर वो सप्लाई करते रहे, अच्छा प्लस सप्लाई करे। जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी आदमी जाए, ईमानदार, दयानतदार, वक्त की पाबंदी करने वाले, धोखा देने वाले, अमानतदार अफराद पहुँचें ताकि हर डिपार्टमेंट चल सके, ताकि हर डिपार्टमेंट फलता फूलता रहे। हिजाब पहने या नहीं पहने इसका विषय नहीं है। ये स्कूल के गणवेश का, ये उसके यूनिफॉर्म का मामला है। इसको गलत डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये कट्टरवाद फैलाने की एक कुत्सित प्रयास है इस देश में। सरकार के नए कानून, 3 तलाक के कानून के कारण आज अपना जीवन जी रही हैं, खुली सांस ले रही हैं, इसलिए इनको तकलीफ है। ये वो मानसिकता के लोग हैं जो पुरुष प्रधानता को स्वीकार करते हैं और महिलाओं को वस्तु समझते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लालकुआं विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट के लिए जनसंपर्क किया और सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज ने कहा कि हरीश रावत रणछोड़ दास हैं। अब तक कई जगह से हार के बाद हरीश रावत का नाम हारदा रखा गया है। जनसेवक, सच्चा साथी जनता का मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। ये हरीश रावत तो रण छोड़ दास है, मैदान छोड़ छोड़ के भगते हैं। कांग्रेस में नेता ऐसा होता है जो एक क्षेत्र से लड़ता है, ये तो हर बार क्षेत्र बदलते हैं, 2-2 क्षेत्रों से हार चुके। उत्तराखंड दौरे पर चल रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। सीएम ने कहा कि निकृष्टता की पराकाष्ठा है। पहले भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले कांग्रेस नेता अब राम राम जप रहे हैं। राहुल गांधी त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। प्रियंका गांधी गंगा स्नान कर रही हैं और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह रामधुन गा रहे हैं। कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। कांग्रेस की अजीब हालत हो गई है, कहती कुछ है करती कुछ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन किसानों का एक ढेला माफ नहीं किया। राहुल गांधी पर भी सीएम ने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो डरते नहीं है, तो उन्हें डरा कौन रहा है? राहुल संसद में बोलकर भाग जाते हैं, जवाब सुनने की उनमें हिम्मत नहीं। देश की जनता को उन पर हंसी आती है। उनकी सभा मनोरंजन सभा होती है, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत नहीं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का बंटाधार कर दिया। पहले भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते, अब राम 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 जप रहे हैं। राहुल गांधी जी त्रिपुंड लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं। प्रियंका जी गंगा स्नान कर रही है और मध्य प्रदेश में तो दिग्विजय सिंह रामधुन गा रहे हैं और कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अजीब हालत हो गई है कांग्रेस की, कहती कुछ है करती कुछ है। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए
कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है, सारा काम वही कर देते हैं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का जो बंटा ढार किया है, बार से ज्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुष्कर धामी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और तब फिर आप सबको चाय पे बुलाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 फरवरी को 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के 7,600 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट किया कि प्राकृतिक आपदा, संकट या दुख की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि को बढ़ावा, किसानों का कल्याण ही उनके जीवन का ध्येय है। सीएम ने लिखा है कि किसान हमारे सिर्फ अन्नदाता नहीं, जीवनदाता भी हैं। सभी किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर एमपी में बीजेपी ने समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी ने 150 करोड़ रुपए फंड जुटाने का टारगेट रखा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पार्टी फंड में दान कर अभियान का आगाज किया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में वीडी शर्मा ने अभियान के सफल होने का दावा किया। वीडी शर्मा के मुताबिक यह अभियान देश और मध्य प्रदेश की तरह पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा ने कहा, ये एक परिवार के लिए नहीं बल्कि विचारों के प्रति समर्पण का अभियान है। बूथ विस्तारक अभियान के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में अब समर्पण निधि अभियान की आज से शुरुआत कर रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बूथ विस्तारक अभियान की एक सफलता रही है, इसके बाद आज से समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की जा रही है, एक बड़ा लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने जो इस बार संगठन पर्व के वर्ष पर कार्य का विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का संकल्प लिया था, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ से लेकर के सभी वरिष्ठ नेताओं तक, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ बूथ विस्तारक अभियान को इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बनाया। उसी परंपरा में आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि इस वर्ष हम संगठन पर्व के वर्ष पर समर्पण निधि, जो ठाकरे जी ने कंसेप्ट इस देश की भारतीय जनता पार्टी को दिया था और ठाकरे जी ने कहा था कि ये जो आजीवन सहयोग निधि है, अपने संगठन में शुचिता और अपने काम के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर संगठन को चलाने का जो कंसेप्ट है, इसमें नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं आगे। उन्हीं की विचार के अनुरूप हमने मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर 100 रुपये से लेकर के जो जिसकी क्षमता है वो कार्यकर्ता अपने संगठन के प्रति समर्पण करे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि का अवसर है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ता आज धन का समर्पण भी करते हुए आज इस अभियान को भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व अथक मेहनत के आधार पर इसको भी ऐतिहासिक बनाएगा। सर, एक बड़ा लक्ष्य रखा गया, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कई तरह के आरोप पार्टी पर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। वो पहले कुछ काम करें, वो आरोप प्रत्यारोप वो करना है वो करते रहे, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपने विचार पर, हमारे कार्यकर्ताओं को और अपने नेतृत्व पर अथाह विश्वास है और विचार के प्रति समर्पण है। तो कमलनाथ जी यहाँ किसी परिवार के प्रति समर्पण नहीं है, दिग्विजय सिंह जी यहाँ किसी परिवार के प्रति समर्पण नहीं है, यहाँ तो विचार के प्रति समर्पण है और संगठन के प्रति समर्पण है। तो कार्यकर्ता अपने संगठन विचार के लिए समर्पण कर रहा है, इसलिए आपका काम केवल आरोप लगाना है तो आप आरोप लगाते रहिए, हम अपना काम तेजी से आगे बढ़ते हुए अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रहे, बीजेपी अपना काम तेजी से करती रहेगी और मध्य प्रदेश बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद समर्पण निधि अभियान के तहत करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही है, कोरोना संकट से आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इसके बावजूद बीजेपी समर्पण निधि की मांग करती है तो बड़ी हैरानी की बात होती है। तरुण भनोट ने कहा कि बीजेपी के यह अभियान आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का अभियान है। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी की बजाय कांग्रेस का नाम निकलने पर तंज कसा। तरुण भनोट के मुताबिक जनता की चुनी सरकार को गिराने का पाप गोविंद सिंह राजपूत ने किया है। जीवन भर कांग्रेस पार्टी में राजनीति की, इसीलिए भगवान ने उनके मुंह से सच्चाई निकलवा दी। भारतीय जनता पार्टी को पैसे की कौन सी आवश्यकता है? अभी रिपोर्ट आई है कि इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है। सारी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो अन्य हिंदुस्तान में मिलाकर भी उनके पास उतना पैसा नहीं है, आधा भी नहीं है जो भाजपा के पास में। ये धन संग्रह अभियान जो ये कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों के जले पर, बेरोजगारों पर, किसानों पर, हमारी गृहिणियों पर
जो बिजली के बिलों से परेशान है, जो महंगे सिलेंडर से परेशान है, उनके जख्म पे नमक डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को कमलनाथ जी के गिराने में उस फिल्म के जो महानायक थे, उस साउथ इंडिया में ये गोविंद राजपूत ही थे, बेंगलोर के रिसोर्ट में। तो पाप तो किया है, जनता की चुनी हुई सरकार गिराई है, कांग्रेस के नाम पर जीवन भर राजनीति की है, अपने निहित स्वार्थों में भाजपा में चले गए, पर रह रहकर वो पाप तो बाहर आता है। सच्ची बात उनकी जबान से आई गई, भगवान ने निकलवाया। एमपी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने अभियान के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। घर चलो घर घर चलो अभियान के जरिए कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग वर्गों को साधने में जुटी है। 15 फरवरी को कांग्रेस भोपाल में पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें पिछड़े वर्ग के नेता और समाज से जुड़े लोग शामिल होंगे। 16 फरवरी को कमलनाथ सागर में रविदास जयंती पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। विंध्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए कमलनाथ 19 फरवरी को रीवा में घर घर चलो अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ की सक्रियता और घर घर चलो अभियान से पार्टी को 2023 में सत्ता हासिल होगी। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के अभियान और सभी वर्गों को साधने की कवायद को फ्लॉप शो बताया है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ ग्वालियर गए तो वहां पर महिला नेत्री ने इस्तीफा दे दिया, देवास में पार्टी के बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह के हालात अन्य स्थानों पर नजर आएंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि हमारे नेता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार का काम सिर्फ कांग्रेस का है। 16 तारीख को रविदास जयंती पे सागर में सभी वर्गों से मिल रहे हैं, वहाँ पे SC ST के लोगों से। भोपाल में 14 तारीख को OBC के लोगों से मिलने वाले हैं और विंध्य में 19 तारीख को उनका कार्यक्रम है। इस समय कमलनाथ जी पूरी तरह से तूफानी दौरे कर रहे हैं, पूरे इलेक्शन मोड में। कांग्रेस ने कभी पार्टी को समर्पण की नजर से देखा ही नहीं। कांग्रेस ने एक परिवार की गुलामी की है और इसलिए वो कार्यकर्ता के भाव को और पार्टी की निष्ठा को कभी समझ नहीं सकते। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती है और जिस तरीके से शुचिता के पैमान को श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने स्थापित किया था, आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है और कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होकर इस आयोजन में जुटा हुआ है और बहुत हर्ष और उल्लासित होकर इसमें अपना सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव जुलाई तक हो सकते हैं। पार्टी आलाकमान ने MP समेत कई अन्य राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश के संगठनात्मक चुनाव के लिए ओडिशा के रामचंद्र खुटिया को ऑब्जर्वर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वो 17 फरवरी को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद जुलाई तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी थीम रोड निर्माण का प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जायजा लिया। काम में हो रही देरी को लेकर उन्होंने निर्माण एजेंसी पर नाराजगी जताई। निर्माण एजेंसी को फरवरी के अंत तक पहले फेज का काम पूरा करने की डेडलाइन दी। दरअसल 300 करोड़ की लागत में 16 किलोमीटर की लंबी रोड का निर्माण होना है, जो देश की बेहतरीन सड़कों में शुमार होगी। पहले चरण के निर्माण को पूरा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी, लेकिन काम में लगातार देरी हो रही है। अवधि में काम करो और क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा। जो कल्पना है हमारी, उस कल्पना को साकार करो, जमीन पे लेके आओ। पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो ये रोज की रोज मैं ये सुनता हूँ जाम होना, ये नहीं चलेगा। समय अवधि में हमें काम करना है, ये मैंने खुले निर्देश दिए हैं। समय अवधि में जो काम नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई कब होना था। जबलपुर में दिन दहाड़े गार्ड की हत्या कर कैश वैन लूटने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। मामला तिलहरी थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ATM के सामने का है। ATM में पैसा डालने के लिए कैश वैन पहुंची थी। इसी दौरान ATM में पहले से मौजूद 2 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड और ड्राइवर को गोली मारने के बाद दोनों बदमाश कैश से भरा बक्सा लेकर बाइक से फरार हो गए। कैश बॉक्स में करीब 40 लाख रुपए थे। वारदात के फौरन बाद दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गार्ड की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची
पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी भी खंगाल रही है। जबलपुर में सुबह सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में महाराष्ट्र के नांदेड़ के संत त्यागी महाराज ने जान गंवा दी। संत छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे थे। हादसा ओवरटेक करते समय हुआ। कोहरे की वजह से महाराज के ड्राइवर को ट्रॉला दिखाई नहीं दिया। हादसे के समय ड्राइवर के बगल की सीट पर ही संत त्यागी महाराज बैठे हुए थे। हादसा सिहोरा के धनगंवा के पास हुआ। इस हादसे में महाराज सहित 2 लोगों की और मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। भिंड के जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना तक नहीं दी। दूसरी तरफ मामले में नर्सिंग स्टाफ ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अस्पताल में नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की है। नर्सिंग स्टाफ काम बंद कर धरने पर बैठ गया। नर्सिंग स्टाफ ने आरोपी वार्ड बॉय रितेश शाक्य के खिलाफ कार्रवाई करने और अस्पताल में सुरक्षा की मांग की है। दरअसल आरोपी रितेश शाक्य ने अस्पताल में नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद सरेंडर किया। बताया जा रहा है कि आरोपी रितेश मृतक नेहा को परेशान करता था। कई बार सिविल सर्जन से लेकर सीएमएचओ तक शिकायतें की गई थी, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई आश्वासन नहीं मिला है। बस उन्होंने ये बोला सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सर वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खोखली बातें हैं। कब बढ़ेगी वही तो हम भी पूछ रहे हैं। खोखली बातें हैं सारी। अब आप खुद देख सकते हो, लोग गोलियां ले लेके घुस रहे हैं, अंदर मार रहे हैं। कैसे? सर नेहा के फोन पे फोन गया था, तब जानकारी दी गई थी। किसने किया था फोन? सर सीएमएचओ सर ने। अच्छा, क्या बताया था? कि नेहा के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई करके। ये अपराधी को सजा मिले सर, कि दूसरे को भी सबक मिलना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। मंडला जिला चिकित्सालय में मामूली सी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नर्सिंग स्टाफ के साथ 4 से 5 युवकों ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड में बीती रात करीब 10:30 बजे नर्स सपना जब पेशेंट को देख रही थी, उसी दौरान 4 से 5 युवक आईसीयू वार्ड में आते हैं और वहां पर रखे सैनिटाइजर का उपयोग करने लगे। जब इस बात का नर्स ने विरोध किया तो युवकों ने नर्स के साथ अभद्रता करते हुए सैनिटाइजर की बोतल नर्स के मुंह पर मार दी, जिससे नर्स के मुंह पर गंभीर चोट आई है। इस घटना से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा। स्टाफ नर्स की हड़ताल पर जाने से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर जिला अस्पताल में हर स्टाफ नर्सेस के साथ होती रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे स्टाफ नर्सेस अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर सर्विसेज देते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ होना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। ये घटना होने के बाद गार्ड आए, लेकिन गार्ड ने भी कुछ नहीं किया। आरक्षक कोई भी ड्यूटी पर नहीं रहता है, जिससे असामाजिक तत्व जो है अस्पताल में सक्रिय हो रहा है एवं कई तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, वो ना हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द एसपी महोदय जो है अस्पताल की चौकी को फंक्शनल करें और रात में 2 आरक्षक की ड्यूटी अवश्य लगाएं, ताकि जो है अस्पताल व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में बदमाशों का उत्पात। गाड़ी की टक्कर के बाद बदमाशों ने तलवारें लहराई हैं। मैरिज गार्डन के पास बारात में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ। सोशल मीडिया पर अब बवाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो इंदौर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां के द्वारकापुरी इलाके में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। गाड़ी की टक्कर के बाद बदमाशों ने तलवारें लहराई। मैरिज गार्डन के पास बारात में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है। सोशल मीडिया पर बवाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इन तस्वीरों में देखिए आप, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। और यहां छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।